अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब जॉब पोर्टल के ज़रिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। ये हमारे सामने वेबसाइट है jobs.punjab.government.pk पे। इस वेबसाइट पे बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं जिनमें ऑनलाइन अप्लाई होता है। अभी हाल ही में अर्बन यूनिट की बहुत सारी जॉब्स आई हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बहुत सारी जॉब्स आई हैं, तो बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बना दें ताकि आप लोग ख़ुद अपने फ़ोन से ही अपने घर बैठे अप्लाई कर सको, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप गूगल पे लिखो तो आप लोगों के सामने पहले वेबसाइट आ जाएगी। तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स आई हैं, तो यहाँ पे लिखा है जॉब्स, और ये देखें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, उसके बाद पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड हो गया। तो ये बहुत सारी जॉब्स आई हैं और ये अर्बन यूनिट की हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लॉगिन पे आने के बाद हम लोग क्या करें, ईमेल एड्रेस अपना ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। जी तो व्यूअर हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास और भी मुख्तलिफ ऑप्शन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले टेस्ट रिजल्ट हो गया, सेव जॉब्स हो गए, अप्लाइड जॉब्स हो गए। अप्लाइड जॉब में जो भी आप जॉब्स में अप्लाई करोगे यहाँ पे आप लोगों की शो हो होंगी कि आपने किस जॉब में अप्लाई किया। उसके बाद प्रोफाइल बिल्डर हो गया, प्रोफाइल हो गया, और ये लॉग आउट हो गया। तो हमने क्या करना है, सिंपली अभी हम अपनी प्रोफाइल को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल बिल्डर पे जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं प्रोफाइल बिल्डर में। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऐड करना है, एकेडमिक्स हो गए, इसमें अपनी एजुकेशन को ऐड करना है, स्किल्स है उसको ऐड करना है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क हो गया, टारगेट जॉब हो गया, और रेफरेंस हो गया। तो इसमें अपनी प्रोफाइल को जो जो चीज़ हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं हमने उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले ये रेड हो चुका है, तो हमने इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम को ऐड करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद हम जाते हैं तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करेंगे, एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करेंगे कि आप फीमेल हैं या मेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या फिर मैरिड हो। अगर कोई ख़वातीन मैरिड है और अप्लाई कर रही हैं तो अपने हस्बैंड का नाम भी लिखिए। उसके बाद फादर नेम लिखना है, उसके बाद रिलीजन यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर ऐड करना है, अगर लैंडलाइन नंबर है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे सिंपली है कि दिखाया गया एग्जांपल के तौर पर अपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद अटैचमेंट, यानी कि अपने जो शनाख्ती कार्ड है उसकी तस्वीर लेके आपने फ्रंट जो उसकी है उसको यहाँ पे ऐड कर देना। और यहाँ पे साइज़ भी लिखा है कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, यानी कि 2 MB से कम ही हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने उसकी बैग को ऐड करना है। डोमिसाइल आपका किस इलाके का है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। नीचे डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद डोमिसाइल नंबर यहाँ पे आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल के तस्वीर लेके आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, या ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट और उसकी बैक की तस्वीर खींच के आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी है जो पाकिस्तानी है। उसके बाद रेजिडेंट कंट्री, इसमें भी आप पाकिस्तान ऐड करोगे। उसके बाद सिटी, आप किस रेजिडेंशियल सिटी का मतलब होता है कि आप किस शहर में रिहाइश पजीर हो, तो अपने शहर का नाम लिखोगे। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसका नंबर लिखोगे, वरना इसको छोड़ दोगे। अगर है तो उसकी तस्वीर भी यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं कि आप हाफिज़ कुरान हो या नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विस ऑफिशियल हो यहाँ पे है या नहीं, तो इसमें आप लोग हाँ या ना कर सकते हो। डिसेबिलिटी में भी अगर कोई डिसेबिलिटी है इसको टिक करोगे, इसको छोड़ दोगे। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आपके वाले साहब हैं या नहीं तो आप इसको टिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसको भी आप लोग अगर हो तो टिक करोगे, वरना इसको छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो कुछ तो उसको लिख सकते हो, वरना इसको आप छोड़ के यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाते हैं। देखिए अब रेड निशान है, एक्सपीरियंस आ गया। तो एक्सपीरियंस में सिंपली आसान तरीका है, अपने ऐड पे चले जाना है और ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पोस्टल पोजीशन टाइटल अपनी पोजीशन लिखनी है कि आप किस पोजीशन पे थे, यानी कौन सा काम कर रहे थे उसका लिखना है। मतलब मैं अगर काम कर रहे थे टीचिंग तो मैं यहाँ पे टीचिंग लिखूँगा। उसके बाद ऑप्शन जाता है फ्रॉम, मतलब कब से आपने शुरू किया था, टू और कब तक कर रहे हो, तो यहाँ पे डेट लिखोगे। उसके बाद यहाँ कंपनी नेम, यानी कि मैं टीचर था तो मैं स्कूल का नाम लिखूँगा। उसके बाद जॉब लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और उसके बाद यहाँ पे अपने उसके बारे में, यानी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू करोगे।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एकेडमिक्स का, यानी आप लोग ने एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। एकेडमिक्स यहाँ पे देख लें और यहाँ पे आप देख लें ये जो ब्लू लाइन है ये आगे होती जा रही है। जो जो आप अपनी चीज़ें फिल करते जाओगे तो ये आगे होती जाएगी। तो यहाँ सिंपली उसी तरह जिसने आपने एक्सपीरियंस ऐड किए थे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी डिग्री ऐड करेंगे, डिग्री लेवल यानी कौन सी डिग्री थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जी मेरी मास्टर डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पे मैं डिग्री सेलेक्ट करूँगा कि डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत से डिग्री हैं तो मैं इसको जो मेरी डिग्री है मैं उसको लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे DBA कर लेता हूँ और उसके बाद इंस्टीट्यूट या अपने इदारे का नाम लिखूँगा कि अपना इदारा कौन सा था। यहाँ पे मैं इकबाल यूनिवर्सिटी करता हूँ। आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा आपने उसका नाम ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर देने हैं आपने। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट, किस डेट को डिग्री शुरू हुई थी और कंप्लीशन डेट यहाँ पे लिखोगे। ऑप्शन आ जाता है कंट्री का, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है। अगर बैरून मुल्क की डिग्री हासिल की है तो वो लिखोगे आप, यानी उस मुल्क का नाम लिखोगे। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद पोजीशन होल्डर और उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया यानी कि CGP थे, मार्क्स वगैरह थे, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CGP और मार्क्स आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे मार्क्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे ऐड करोगे, अब 10 मार्क्स। और उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे ऐड करोगे। और उसके बाद यहाँ पे डिग्री की जो तस्वीर है आप लोग यहाँ पे अपलोड करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेव करोगे और ऐड कर दोगे। उसके बाद आगे हमारे पास इसी तरह से स्किल्स आ जाती हैं। स्किल भी आपने ऐड कर देनी है, ट्रेनिंग्स होंगे, सर्टिफिकेट होंगे। सिंपली इस तरह हमने एक्सपीरियंस को ऐड किया था, आप लोग सिंपली इनको इसी तरह ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई अचीवमेंट्स आपने हासिल किया वो ऐड करोगे। रिसर्च वर्क अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हो। और उसके बाद टारगेट जॉब्स आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। रेफरेंस भी आपके पास है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सब जब आखिर में आप पहुँचोगे तो ये आपकी जो ब्लू लाइन है ये सारी फिल हो चुकी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, प्रोफाइल पे आ जाना है अपनी। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हो नीचे आओगे तो यहाँ पे अपनी तस्वीर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है चेंज पिक्चर और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड मैक्सिमम 1 MB अलाउड। तो बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए और 1 MB का होना चाहिए। तो आप इसमें इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे शो हो रही होगी। जिस तरह यहाँ पे अभी मैंने ऐड नहीं की इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन आपके यहाँ पे शो हो रही होगी। और आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है या फिर ठीक से ऐड नहीं हुई तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसको दोबारा प्रोफाइल बिल्डर में जाके उसको एडिट कर देना है तो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आप लोग आ जाओगे जो यहाँ पे 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पर आप जाओगे। यहाँ पे आप लोग अब सर्च करोगे जॉब्स को, तो यहाँ पे जॉब्स लिखी हैं तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और इसमें जो हाल ही में जॉब्स आई होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम आ जाएंगे तो हमारे पास अवेलेबल जॉब्स होंगी। तो यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हो, टाइटल के ज़रिए सर्च कर सकते हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट के ज़रिए सर्च कर सकते हो, और लोकेशन के ज़रिए भी सर्च कर सकते हो, बाय इंडस्ट्री आप सर्च कर सकते हो। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली भी शो हो रही होंगी। तो यहाँ हमारे पास जिस तरह यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की जॉब शो हो रही हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफिसर की फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब शो हो रही होंगी जिसमें भी आपने अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को मिल रही है ठीक, नहीं तो आप लोग सर्च करके भी इसको तलाश कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, जिस तरह मैं मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद वाली पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा और ये मेरे सामने उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे वो शो हो रही होंगी तो आप इसमें चेक कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर दिस जॉब, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग ऐड देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, वरना यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब करोगे और यहाँ पे करंट सैलरी अगर आप पहले जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे, वरना इसको नॉट अप्लीकेबल लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिखी है कि आप लोग इसके ज़रिए कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट करोगे तो आप उनके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट तो कर लिया है तो लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि सबमिट हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो आपको मेरे ख्याल में ईमेल आ जाएगी, अगर ईमेल ना भी है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाइड जॉब्स पे जाके देख सकती हो। यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा कि आपने अप्लाइड कर लिया है। फिर नीचे हम जा सकते देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अप्लाइड जॉब्स। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई जॉब्स मैंने अप्लाई नहीं किया इसलिए नो जॉब अप्लाइड लिखा है, वरना आपका लिखा हुआ आएगा कि आपने किस जॉब में यहाँ पे अप्लाई करी और सबमिटेड लिखा आएगा।
तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें गाइड की हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है या फिर आप पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।